हेलो बच्चों, नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख दर्रों की। तो फटाफट से जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और कुछ अच्छी सी थ्योरी भी दर्रों के विषय में। देखिए, दर्रे होते क्या है, जैसे आपको ये पीछे इमेज दिख रही होगी कि आपको क्या लग रहा है, ये आपको पहाड़ नजर आ रहे हैं, तो पहाड़ों को काट कर दिख रहा है। पहाड़ों को काट कर मतलब दर्रे की डेफिनेशन क्या हो सकती है, छोटी सी सिंपल सी। पहाड़ों को काट कर बनाए जाने वाले मार्गों को क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं, जिससे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से आ जा सके। समझे? बस इतना ही कि पहाड़, देखो दर्रे आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, मैन मेड भी हो सकते हैं, ठीक। और पहाड़ों को काट कर ही बनाए जाएंगे, ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। देखिए, इस तरीके से पहाड़ों के बीच में कुछ रास्ते बनाए जाते हैं। ये अब मैं यहाँ पर आपको कुछ ये दिखाऊंगी कि कुछ दर्रे देख रहे हैं आप, बहुत अच्छे से ये दर्रों की इमेजेस है। यहाँ पे आपको एक एक पास बहुत अच्छे से दिख रहा होगा कि दीफू पास है, बोमडीला पास, सेला पास, रोहतांग पास, काराकोरम पास, खारदुंगला पास, असर पास, बारालाचा पास, माना पास, शिवकीला पास, लिपुलेक पास। बहुत सारे यहाँ पर आपको पास नजर आ रहे होंगे, तो ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से। अब जैसे भारत के प्रमुख दर्रे, दर्रे की डेफिनेशन क्या होता है दर्रा, तो पहाड़ों को काटकर बनाए जाने वाले मार्गों को दर्रा कहते हैं, जिससे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से आ जा सके। द पाथ मेड बाय कटिंग द माउंटेन्स आर कॉल्ड पास सो दैट वन कैन इजिली ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर है। अब यहाँ पर कुछ पासेस देखते हैं, जैसे लद्दाख के दर्रे हैं कौन कौन से। एक तो आप बोलोगे काराकोरम पास है, खारदुंगला पास, लानकला पास, चांगला पास, थांगला पास, फोटुला पास, अघिल दर्रा। बहुत अच्छे से ध्यान से आपको याद रखने हैं लद्दाख के दर्रे। अब कुछ लद्दाख के दर्रों की इंपॉर्टेंट बातें जो याद करने लायक हैं, जैसे भारत का सबसे ऊंचा मोटर योग्य दर्रा कौन सा है, तो मिगला पास है, जो कि कहां पर स्थित है, लद्दाख में स्थित है, मिगला पास। अब आप कुछ कहोगे कि मैं मोटरेबल पास क्या होता है, मोटर योग्य दर्रा क्या होता है, तो मोटर योग्य यानी सबसे ऊंचाई पर जिस जहां पर कार चल सके, बाइक चल सके, मतलब दुर्गम इलाका ही तो होता है कि जहां पे ये सब चलती हो, कार बाइकें। तो भारत का सबसे ऊंचा मोटर योग्य दर्रा मिगला पास, जो लद्दाख में स्थित है। इस रणनीतिक सड़क का निर्माण सीमा सड़क संगठन बीआरओ की प्रोजेक्ट हिमांग के तहत किया गया है। ये भी आप बहुत अच्छे से याद रखें, है ना। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा याद हो गया इस वाले उसमें पॉइंट में कौन सा है, और इस मिगला दर्रा जो है और लद्दाख में है, ये भी ध्यान रखना। और इस सड़क का निर्माण किसके द्वारा, किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया है, तो प्रोजेक्ट हिमांग के तहत किया गया है। काराकोरम दर्रा, ये लद्दाख में काराकोरम पहाड़ियों के मध्य स्थित है। दूसरी बात, जोजिला दर्रा यह दर्रा लद्दाख की जास्कर श्रेणी में स्थित है। कौन सी श्रेणी में स्थित है, जास्कर श्रेणी में स्थित है। और यह दर्रा श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। पासेस ऑफ जम्मू कश्मीर, बनिहाल पास, पीर पंजाल दर्रा और बुर्जिल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। बुर्जिल दर्रा यह श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, अभी मैं एक मैप बना के दिखाऊंगी। ओके, बनिहाल ये जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल पर्वतमाला में स्थित है, ये जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। ये अभी ये जैसे जोड़ रहा है ना, ये मैं टेस्ट भी लूंगी आपका। जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है, ये पूछा जाता है, बनिहाल दर्रे में स्थित है। कब स्टार्ट हुई थी, 22 दिसंबर 1956 से स्टार्ट हुई थी। कितने किलोमीटर लॉन्ग है जवाहर सुरंग, 2.85 किलोमीटर लॉन्ग है। और बनिहाल दर्रे में एक और सुरंग है, उसका नाम क्या है, तो आप क्या बोलोगे, बनिहाल दर्रे में श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल भी है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल लोकेटेड इन बनिहाल पास। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल का ओल्ड नेम भी पूछा जाता है कि भैया ओल्ड नेम बता दो, तब आप क्या बोलोगे, चेनानी नाशुरी सुरंग। दर्रों की भूमि किसे कहा जाता है, लद्दाख को कहा जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे एक बहुत अच्छी सी बात, मैं आपको यहाँ पर एक चीज बना के दिखाती हूँ, इधर आओ। आज ब्लैक स्लाइड यूज कर ले, है ना, कभी कभी कर लेते हैं नहीं इसी, देखो इधर यहां पर मैं तुम्हें एक पास, ये देखो, इससे ना आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे ये है, अब थोड़ा सा लोकेशन बताएंगे आप यहां पर कि जम्मू कहां पर है, ये रहा, श्रीनगर ये रहा, कारगिल ये रहा, लेह यहां पर। ओके, अब यहां आप देखेंगे कि जम्मू तो मैम ने यहां बता दिया, श्रीनगर मैम ने ये बता दिया, कारगिल ये, और बच्चों लेह ये, और एक है गिलगित, एक है गिलगित, एक है गिलगित, है ना। अब तुम्हें मैं कहूं कि तुम्हें जम्मू से श्रीनगर जाना है, तो तुम किस पास से जाओगे, ये है बच्चों पास का साइन। जम्मू से श्रीनगर जाना है तो आप बोलोगे बनिहाल दर्रे से, ठीक है। श्रीनगर से तुम्हें कारगिल जाना है तो किस दर्रे से जाओगे, तो जोजिला। अच्छा,
श्रीनगर से लेह जाओगे तब किससे, तब भी आप जोजिला से ही जाओगे। दिमाग में बैठा लो, अगर हमें कारगिल जाना है हम जोजिला से जाएंगे, हमें लेह जाना है हम जोजिला से ही जाएंगे, और हमें गिलगित जाना है तब हम किस दर्रे का यूज करेंगे, तो बुर्जिल पास का यूज करेंगे, बुर्जिल दर्रा। ठीक है, बुर्जिल दर्रे का यूज करेंगे, बुर्जिल दर्रा। गिलगित जाने के लिए बच्चों कौन से दर्रे का यूज होगा, बुर्जिल। कारगिल जाने के लिए जोजिला, लेह जाने के लिए जोजिला। चाहे हम श्रीनगर से गिलगित जाए तो बुर्जिल दर्रे का, श्रीनगर से कारगिल जाए जोजिला, श्रीनगर से लेह जाए जोजिला, जम्मू से श्रीनगर जाना है बनिहाल, है ना। ये है लेह, ये है नुब्रा घाटी। अब हमें लेह से नुब्रा घाटी जाना है, तो हम किस दर्रे से जाएंगे, तो हम किस दर्रे से जाएंगे, हम खारदुंगला दर्रे से जाएंगे। किस दर्रे से जाएंगे, खारदुंगला दर्रे से जाएंगे। ठीक है, आया समझ में, ये बहुत अच्छा, ठीक, वेरी गुड। अब यहां देख लो, अब मैं तुम्हारा टेस्ट ले लूं, ठीक है। जम्मू से श्रीनगर जाना है तो तुम किस पास से जाओगे, अब ये बताओ। जम्मू से श्रीनगर जाना है तो तुम क्या बोलोगे, अभी तो मैम आपने बताया बनिहाल पास से। श्रीनगर से किलगित जाना है तो बुर्जिल पास से। श्रीनगर से कारगिल जाना है जोजिला पास से। श्रीनगर से लेह जाना है जोजिला पास से। लेह से नुब्रा वैली जाना है तो खारदुंगला दर्रे से जाओगे। ये आपको याद करनी है, ठीक है, याद करना अच्छे से। पासेस ऑफ हिमाचल प्रदेश, कौन कौन से दर्रे हैं, बारालाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश का है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, देवसा दर्रा हिमाचल प्रदेश का है, शिपकीला दर्रा भी आपका हिमाचल प्रदेश का है। कुछ हिमाचल प्रदेश के दर्रों के फैक्ट्स, जैसे आपको पता है कि शिपकीला दर्रा है तो यह शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। और भारत में सतलुज नदी किस दर्रे से प्रवेश करती है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सतलुज रिवर एंटर्स इंडिया थ्रू द शिपकीला पास, कि भारत में सतलुज नदी शिपकीला दर्रे से प्रवेश करती है। भारत में जो सतलुज नदी है वो किस दर्रे से प्रवेश करती है, शिपकीला दर्रे से प्रवेश करती है। रोहतांग दर्रा, ये क्या है, लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार, गेटवे टू लाहौल स्पीति। यह कुल्लू घाटी को लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाली सुरंग अटल रोड टनल है। अटल रोड टनल 9.02 किलोमीटर लॉन्ग है। इसका जो उद्घाटन है मोदी जी के द्वारा किया गया था 3 अक्टूबर 2020 को। और बारालाचला दर्रा, यह दर्रा मंडी को लेह से जोड़ता है। यहां तक क्लियर है, ठीक है। उत्तराखंड के दर्रे कौन कौन से हैं, उत्तराखंड के दर्रे थागा, माना, नीति, लिपुलेख, किंगरी विंगरी, मुलिंगला और मंगशाधुरा दर्रा। किंगरी, अब जैसे उत्तराखंड के दर्रे मैंने क्या बताया, थागा, माना, नीति, लिपुलेख, किंगरी विंगरी, मंगशाधुरा दर्रा, ये तो बताया। लिपुलेख दर्रा एग्जामिनर पूछ लेगा किंगरी विंगरी क्या है, पर्वत का नाम है, नदी का नाम है, झील का नाम है, किसका नाम है, तो किंगरी विंगरी क्या है, व्हाट इज किंगरी विंगरी, व्हाट इज किंगरी विंगरी, यानी एक दर्रे का नाम है। किसका नाम है, दर्रे का नाम है। बहुत अच्छे से ध्यान रखना, किंगरी विंगरी क्या है, दर्रे का नाम, क्योंकि वो यूं कहेगा झील का नाम है, नदी का नाम है, पर्वत का नाम है, किसका नाम है, तो आप क्या बोलोगे, किंगरी विंगरी एक दर्रे का नाम है। अब इसमें माना दर्रा जो है ना, माना, क्योंकि उत्तराखंड का दर्रा कौन कौन से, थागा, माना, नीति, लिपुलेख, किंगरी विंगरी, लिपुलेख, मंगशाधुरा दर्रा। माना दर्रा, माना गांव कहां पड़ेगा, उत्तराखंड में ही पड़ेगा। माना गांव को तिब्बत से कनेक्ट करता है, उत्तराखंड में ही है बच्चों ये, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किस दर्रे का प्रयोग किया जाता है, लिपुलेख दर्रे का प्रयोग किया जाता है। सिक्किम के दर्रे, नाथुला दर्रा व जेलेपला दर्रा, मोस्ट इंपोर्टेंट सिक्किम के दर्रे आते ही आते हैं। जेलेपला दर्रा, यह दर्रा सिक्किम को भूटान से कनेक्ट करता है। अरुणाचल प्रदेश के दर्रे, सेला दर्रा, बोमडीला दर्रा, यांग्याप दर्रा, दिफू दर्रा, पांगसार दर्रा। सेला दर्रा भी एग्जाम में आता है। दिफू दर्रा, यह अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है, दिफू दर्रा। यांग्याप दर्रा, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे से एंटर करती है, क्वेश्चन बनता है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस पर्वत श्रेणी से यूटर्न लेती है, नामचा बरवा पर्वत श्रेणी से यूटर्न लेती है। और किस दर्रे से भारत में एंटर करती है ब्रह्मपुत्र नदी, यांग्याप दर्रे से। तो यांग्याप दर्रा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यह दर्रा ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत से भारत में प्रवेश करने का मार्ग देता है, यानी ब्रह्मपुत्र नदी भारत में यांग्याप दर्रे से एंटर करती है, सिंपल सा। दिस पास अलाउज द ब्रह्मपुत्र रिवर टू एंटर इंडिया फ्रॉम तिब्बत। मणिपुर के दर्रे, तुजू दर्रा, यह मणिपुर को म्यांमार से कनेक्ट करता है। भारत, चीन व म्यांमार के त्रिजंक्शन पर स्थित दर्रा कौन सा है, तो दिफू पास जो है लोकेटेड एट द ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, चाइना एंड म्यांमार। राजस्थान के दर्रे, पिपली घाट दर्रा, गोरन घाट दर्रा। महाराष्ट्र के दर्रे, थालघाट और भोरघाट, दो ही दर्रे हैं, थालघाट और भोरघाट। थालघाट यह मुंबई को नासिक से जोड़ता है, भोरघाट यह दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है। ये दोनों भी बहुत अच्छे से पूछ लिए जाते हैं। केरल के दर्रे, पालघाट दर्रा किन दो पहाड़ियों के मध्य स्थित है, हमेशा क्वेश्चन बनता है। पालघाट दर्रे के ऊपर नीलगिरी हिल्स, नीचे अन्नामलाई हिल्स। तो पालघाट दर्रा नीलगिरी व अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है। पालघाट पास लोकेटेड बिटवीन नीलगिरी एंड अन्नामलाई हिल्स। शेनकोटा दर्रा ये कहां पर है, केरल में।
बस इतने ही हिस्से दर्रे थे भारत में। कैसी लगी आज की वीडियो? फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और प्यारी सी ऑफलाइन कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि ये वाली आपको सेशन कैसा लगा। फिर आपको और भी अच्छे-अच्छे सेशन पर वीडियो बना के देंगे। ठीक है? ज़रूर बताना प्यारी सी कमेंट्स करके। थैंक यू।